हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्जिन प्लेसेस। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ले चलता हूं गॉड्स ओन कंट्री यानी केरला में। हम सभी ने सुन रखा है कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, पर कभी सोचा है आपने ये नाम क्यों पड़ा इस स्टेट का? तो चलिए हम आपको बताते भी है और दिखाते भी। दिखाते इन द सेंस, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। मैं पिछले 3 महीने से लगातार केरला में हूँ और मैंने लगभग पूरा केरला घूम लिया है, चाहे वो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हो या फिर लेस एक्सप्लोर्ड एरियाज, सभी कुछ मैंने देखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए जिसमें केरला से जुड़ी सभी जानकारी हो। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर इस वीडियो में सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। केरला में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें से 9 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, या यूं कहे कि जिसका बॉर्डर सी से टच होता है। अगर आप केरला का मैप देखोगे तो पता चलेगा केरला एक स्ट्रिप की तरह है, जिसे हम अगर सेंटर से डिवाइड करते हैं तो फिर ये साउथ केरला और नॉर्थ केरला हो जाता है। कोचीन को सेंटर पॉइंट मानकर हम इस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। वैसे भी कोचीन को गेटवे ऑफ केरला कहा ही जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ केरला के। कोचीन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है और एर्नाकुलम में नॉर्थ इंडिया से कई सारे ट्रेन की कनेक्टिविटी है और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यहाँ पर। एर्नाकुलम में घूमने के लिए फेमस कई सारी जगह है, जैसे कि फोर्ट सिटी, जूज स्ट्रीट, चिराई बीच एंड कुचारिकल केव। चिराई बीच एंड फोर्ट सिटी बीच एरिया है, जबकि कुचारिकल केव में आपको केव देखने को मिलेगा जो एक ट्री के रूट के नीचे से है और वहां से वाटर निकलता है जो नीचे तक बहकर जाता है और एक नेचुरल पॉन्ड बनाता है। अब सीक्वेंस में इसके बाद अगर कोस्टल के साइड बढ़ते हैं तो अलप्पी डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, जिसका दूसरा नाम अलप्पुरा भी है। और अगर प्लेन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट आता है। कोचीन से दोनों प्लेस की डिस्टेंस मोर और लेस सेम ही है। आप कई सारे वाटरफॉल देख सकते हैं क्योंकि ये हिली एरिया है, जैसे कि मनमला, कटिकेन, अड़िकुवी वाटरफॉल, और यहाँ एक बहुत ही फेमस प्लेस है मलारिकल व्यू पॉइंट। खास बात यह है कि यहाँ जुलाई से अगस्त या मैक्सिमम मिड सितंबर तक ही टूरिस्ट आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो लेक है वो 2 मंथ कम्प्लीटली रेड लिली से भरा रहता है, जिसे देखने के लिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग जाना पड़ता है, क्योंकि सनराइज के 1 घंटे बाद ये फ्लावर मुरझा जाते हैं और फिर आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगस्त या मिड सितंबर के बाद भी अगर आप जाते हैं तो फिर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तब तक सारे फूल तोड़ लिए गए होंगे या फिर वो खत्म हो गए होंगे मुरझाकर। अब बात करते हैं अलप्पी यानी अलप्पुरा के। तो ये कोस्टल एरिया है और यहाँ पर 2 फेमस बीच है। पहला अलप्पी बीच और दूसरा मरारी या मरारी कुलम बीच है, जिसे रशियन बीच भी कहा जाता है, और यहाँ फॉरेनर्स बहुत आते हैं। अलप्पी वर्ल्ड फेमस है अपने बैक वाटर्स के लिए। यहाँ का हाउस बोट वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है पूरे इंडिया में, और बैक वाटर्स में राइड करना तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जितने भी टूरिस्ट अलप्पी आते हैं तो यहाँ बैक वाटर्स जरूर एंजॉय करते हैं। अलप्पी पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अलप्पी से आप नीचे साउथ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, जहां पर 3 फेमस प्लेसेस हैं जिसे आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले कोल्लम बीच, सेकंड है मन्नो आइलैंड, इस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके, और थर्ड है कुंभागुरुट्टी वाटरफॉल। इन प्लेसेस को कवर करने के बाद आप आगे बढ़ जाए त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम की तरफ, जो कि केरला का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है एज वेल एज कैपिटल भी है। यहाँ आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कुछ वर्ल्ड फेमस बीचेस हैं यहाँ पर, जैसे कि कोवलम बीच एंड वर्कला बीच। ये दोनों बीचेस वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में काउंट होते हैं केरला एज वेल एज इंडिया के। और इसके अलावा यहाँ कई सारे प्लेसेस है, जिसमें से कि पद्मनाभपुरम पैलेस को आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक आइलैंड है जिसे पुआर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप बैक वाटर में बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। और भी कई साइट्स है देखने के लिए, पर जो सबसे फेमस है उसके बारे में मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर किया है।
हमने साउथ केरला के कोस्टल एरिया को कवर कर लिया है। अब आप चाहें तो अलप्पी से लगे पथनमथिट्टा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां कई सारे पैलेसेस और टेम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पर फेमस स्नेक बोट रेस भी ऑर्गेनाइज होता है ओणम के टाइम। और फिर कोट्टयम से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट इडुक्की की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बेसिकली ये हिली एरिया है। यहाँ आप पेरियार टाइगर रिजर्व को एक्सप्लोर कर सकते हैं और थेकड़ी में बैम्बू राफ्टिंग के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर केरला का वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन मुन्नार भी इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप मुन्नार को जरूर विजिट करें, बहुत ही फेमस एज वेल एज शानदार जगह है। मुन्नार में कई सारे फिल्म्स की शूटिंग भी होती है। एक जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो चेन्नई एक्सप्रेस है। मुन्नार पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये साउथ केरला टोटल कंप्लीट हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं नॉर्थ केरला की तरफ। अगेन कोचीन हमारा सेंटर पॉइंट है, तो कोचीन के आगे है त्रिशूर। और इस डिस्ट्रिक्ट में गुरुवेयूर नाम से एक प्लेस है, जहां आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिफेंट्स। ये एलिफेंट कैंप के नाम से जाना जाता है। लोकल इसे एलिफेंट कोट्टा भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट सेंचुरी है, जहां फिलहाल 60 एलिफेंट्स एक साथ रहते हैं। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं केरला का सबसे बड़ा और फेमस वाटरफॉल, जिसे हम अथिरापल्ली वाटरफॉल कहते हैं। आप जब इस वाटरफॉल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसे पहले कहीं देखा है, और मुझे भी यही लगा था यहाँ आने से पहले कि मैंने इसे देखा हुआ है। ओके, सस्पेंस खत्म करता हूँ। ये वही वाटरफॉल है जिसे बाहुबली मूवी में दिखाया गया था। आपका क्या ख्याल है, आपने देखा हुआ था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अब त्रिशूर से आगे बढ़ते हैं मल्लापुरम की तरफ, और इस डिस्ट्रिक्ट में आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ के बीचेस को और केरलम कुंडू वाटरफॉल को। इसकी खूबसूरती और मिसमराइजिंग व्यूज देखकर आप खुश हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है कैलिकट या कोझिकोड। कोचीन डेवलप होने से पहले इस जगह से ही ट्रेड हुआ करता था। कैलिकट का कापड़ बीच ही वो जगह है जहां सबसे पहले वास्को ड गामा आए थे और उन्होंने अपना कदम रखा था और इंडिया को डिस्कवर किया था। कापड़ बीच बहुत ही खूबसूरत है और इससे लगता हुआ पार्क इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। मैंने कैलिकट सीरीज में कापड़ पर वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। कैलिकट में 3 मेन बीचेस है, कैलिकट बीच, बेपोरे बीच और कापड़ बीच। इसके अलावा भी कई सारे प्लेस है जिसे आप कैलिकट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैलिकट और कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट वायनाड है, जहां हर साल कई सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ मिलता है केरला का बेस्ट हिल स्टेशन, जिसे ऊटी ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है। होपफुली आपने सुन रखा होगा वायनाड के बारे में। यहाँ का वेदर, मिस्ट एंड फॉग, ब्लू वाटर लेक्स, टी गार्डन और फॉरेस्ट सब कुछ बेहतरीन है। केरला कभी भी आ रहे हो तो वायनाड को मिस नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं कन्नूर की तरफ। ये भी कोस्टल रीजन है, जहां आप कई सारे बीचेस को विजिट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ का सेंट एंजेलो फोर्ट को भी विजिट करना चाहिए। और जो पर्सनली मुझे सबसे बेस्ट प्लेस लगता है कन्नूर में, वो है स्नेक पार्क, जिसे पैरासिम्नी काडेवू स्नेक पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको 150 से ज्यादा स्पीसीज मिल जाएंगे देखने के लिए। क्रोकोडाइल, मॉनिटर लिजर्ड, स्नेक, वेनेमस एंड नॉन वेनेमस। It is one of the finest snake sanctuary in Asia, regarded as the pride of South. It is one of the most prominent reptile preservation center of India and only one in Kerala. इस प्लेस को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। अब फाइनली टाइम आ गया है कासरगोड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने का। सो ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ केरला में, और फिर यहाँ से कर्नाटक एंटर कर सकते हैं। ये भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ देखने के लिए बीचेस के अलावा बहुत कुछ है। आप आए हैं तो यहाँ के 2 मेन फोर्ट्स हैं, उसे जरूर विजिट करें। सबसे पहले बेकर फोर्ट है और दूसरा होसडर्ग फोर्ट। दोनों फोर्ट अपने आप में बेमिसाल है, और यहाँ की बनावट और जियोग्राफिकल लोकेशन को देखकर आपको लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया था इन प्लेसेस को देखने का।
सो गाइस, इतना कुछ था केरला में जिसे मैंने इस वीडियो में शेयर किया। मैंने कोशिश किया है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस को कवर कर सकूं। कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर कर देता हूं। मॉनसून सीजन के टाइम बहुत सारे वाटरफॉल्स में आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे। सेकंड, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद रहती है। अक्टूबर से मार्च बेस्ट टाइम होता है केरला विजिट करने का। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको खाने को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 95% होटल्स दोनों तरह के फूड आइटम सर्व करते हैं। कनेक्टिविटी यहाँ शानदार है। पूरे केरला में आपको रोड शानदार मिलेंगे। ट्रेन और एयरपोर्ट की भी अच्छी कनेक्टिविटी है। सिक्योरिटी पर्पज से आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ कंप्लीटली सेफ हो, इवन कि अगर आप सोलो ट्रेवलर्स हो, चाहे बॉय हो या गर्ल। तो इस वीडियो में इतना कुछ ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में न्यू प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।